गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की गणित की कक्षा में। हम लोग देख रहे हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आपके पास अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर के प्रकार के बीजीय व्यंजक थे। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीन प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड, इन तीन प्रकार के एक्सप्रेशंस के हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालेंगे या इसके करेंगे हम लोग गुणनखंड। कैसे करेंगे, चलिए देखो। हम अगर याद करें कक्षा 7 में हम लोग ये देख चुके थे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, सही है, कक्षा 7 में। इसमें खासियत क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, ऐसा है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट इसका 1, संख्या कौन सी है यहाँ पे 1, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिसे कहा जाता है। अब ये लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, a है ना। जब भी आपके पास एक्सप्रेशन आता है, यानी हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x या x के साथ जो संख्या वो देखिए क्या है, सम, योगफल है, किसी दो a और b का योगफल है। यहाँ पे a और b का गुणनफल है, या कह सकते a और b का प्रोडक्ट है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस इसे ऐसे कह दो 10x प्लस 24 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x प्लस 6 इंटू 4, ये सही है, ऐसा है कि नहीं है। फाइनली फिर ये किसके को जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 इंटू 4, या इसको 24 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, x प्लस 6 बचेगा, और जैसा कि बताया था पहले ब्रैकेट में जो आएगा x प्लस 6 वही आपका अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यहाँ से आप क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन आपको देखिए 4 दिख रहा है 4 कॉमन, 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा। अब फिर से आप x प्लस 6 कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा x प्लस 4, यानी क्या कह सकते हैं, x प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पे बात क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। हालांकि सब में अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे a दिया गया, अगर 1 के अलावा कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, 1 के अलावा होता है, तो उस केस में क्या किया जाए। चलिए अब यहां बात ये आती है, चलिए यहां लिख देते हैं इसे। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द्विघातीय समीकरण कह सकते हैं, द्विघातीय व्यंजक, सॉरी समीकरण नहीं व्यंजक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। व्यंजक और समीकरण में अंतर यही होता है, अगर दो एक्सप्रेशन या दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू का साइन है बेटा, तो ये आपके पास हो जाता है इक्वेशन या समीकरण। लेकिन जब इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो उसको कहते हैं व्यंजक, हिंदी में, इंग्लिश में एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो इस केस में क्या है, आपको दो संख्याएं इस प्रकार सोचनी है। यहां मान लीजिए, मान लो L है और M है, दो संख्याएं आपको इस तरह सोचनी है, मान लीजिए L और M है, इस तरह जैसे
जिसका योगफल किसके बराबर हो, b के बराबर हो। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जिसका योगफल किसके बराबर हो, b के बराबर हो। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो, a इंटू सी के बराबर हो। सही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, c का मान यहां पे क्या आ जाएगा, c विल बी एल एम अपॉन एल गुणा एम बटे ए हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। यानी c का मान आपके पास ये आ जाएगा और b का मान आपके पास ये आ रहा है। ऐसा है, ऐसी दो संख्याएं आपको सोचनी है, ऐसी दो संख्याएं आपको सोचनी है। ठीक, इसका भी निकालने का तरीका है, निकाल सकते हैं इसको भी गुणनखंड से, लेकिन अभी हम देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। हम अगर यहाँ पे b की जगह l प्लस एम रख दें, c की जगह क्या रख दें, l गुणा m बटा a, तो ये कितना आ जाएगा, a x प्लस एल एक्स प्लस एम एक्स, फिर l इंटू एम बटा a। यहाँ पे देखो क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, a प्लस एल बचेगा, ऐसा ही तो होगा, है ना। यहाँ पे बचेगा आपके पास a प्लस एल बचा है। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे अब अगले ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए, a प्लस एल ही चाहिए, नहीं सॉरी यहाँ पे जो गलत हो गया है, ये एक्स स्क्वायर था ना बेटा, ये ए एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स बचेगा, ए एक्स प्लस एल ये बचा है। अब यानी यहाँ भी हमें क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए, यहाँ भी हमें क्या चाहिए, ए एक्स प्लस एल चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे देखो, तब देखो यहाँ पे एल इंटू एम बटा ए था, यहाँ पे एम इंटू एक्स है, एम इंटू एक्स यहाँ पे है, इसलिए हम ए से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, एम एक्स को ए से अंश में और हर में गुणा कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस एल आ रहा था तो यहाँ भी आपको ए एक्स प्लस एल दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा एम बटा ए। भाई देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें ए एक्स और ये आपके पास एल दिख रहा है, यही हमें चाहिए। और एम बटा ए दोनों में कॉमन देखो दिख रहा है, एम बटा ए कॉमन हो जाएगा। अब फिर से ए एक्स प्लस एल कॉमन ले लेंगे, ये तरीका है, इस तरह करना है। बाकी हम और जब प्रश्न करेंगे तो हम ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, और प्रश्न करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी और प्रश्न करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। अब हम इसी को एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी को एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिख दें, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे a का क्या मान है बेटा, जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो a का मान क्या है, 2। वेरी गुड, a का मान 2, b का मान 7, c का मान 3। सही है, हमने क्या देखा था कि हमें a इंटू सी क्या हो जाएगा, a का मान 2 है, c का मान 3 है, कितना 6 हो जाएगा। और हमने क्या देखा था कि b की दो संख्याएं l और l, हमने कहा था ना कि आपको l और l ऐसा मानना है ताकि वो दोनों का योगफल b के बराबर हो, दोनों का योगफल किसके बराबर हो, b के। और AC जो प्रोडक्ट है किसके बराबर हो, L इंटू एम के बराबर हो, ऐसा था। B कितना है आपके पास 7, AC कितना है 6, ऐसा है। अब इसमें अब ऐसी दो संख्या सोचो जिसका योगफल तो 7 हो और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 6, दोनों का क्या हो, गुणनफल क्या हो 6, बताइए। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 7 हो और दोनों को गुणा करने पर 6 आए, हाँ बताइए संख्या है? चलो हम मान लेते हैं 2 और 3, क्या इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो ये हट गया। और बताइए 5 2, चलो ये कट गया, 5 और 2 जोड़ने पे तो 7 आ रहा है, लेकिन दोनों को गुणा करने पर क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है।
वेरी गुड, 6 और 1, 6 और 1, इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है। देखो 6 और 1 लेंगे तो जोड़ने पे 7 आ रहा है, दोनों को गुणा करने पे 6 आ रहा है। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये 6 प्लस 1 और 6 गुणा 1, L का मान 6, M का मान 1, L का मान 6 और M का मान 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, 2x स्क्वायर, 7 को लिख सकते हैं 6 प्लस 1, 7 को क्या लिखा आपने, 6 प्लस 1, x की जगह x लिख दिया है, प्लस की जगह देखिए प्लस लिखा है, फिर प्लस 3 कर दिया है, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर, अब इसको इंटू कर दोगे 6x प्लस x प्लस 3। अब 2 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, 3, सॉरी 2 और x में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2। ये कक्षा 7 का वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पे कॉमन लेना बताया गया बहुत अच्छे से। ठीक है, कॉमन लेना बताया गया, मैं इसका लिंक भी इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, देख लीजिएगा। 2 और 6 में से 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर ये है, ये x है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो भी हम कॉमन लेंगे इसको वापस मल्टीप्लाई करने पे वही टर्म आएगा। देखो 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6x आएगा। अब क्या है देखो, अब देखा जाए x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि x और 3 में 1 कॉमन है। भाई 1 के मल्टीपल तो सारे हैं ना, 1 का मल्टीपल तो सारी संख्याएं होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, अगले ब्रैकेट में हमें x प्लस 3 चाहिए, यहां बाहर 1 लिख दो। 1 के गुणज तो सारी संख्याएं होती हैं, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये दोनों के पास दिख रहा है x प्लस 3, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 2x ये बचा है प्लस 1 ये बचा है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। हमें क्या करना है, ये आपका द्विघातीय व्यंजक है, यानी किसी वेरिएबल की घात 2 है, वेरिएबल की कितनी हाईएस्ट पावर है, 2 है, 2 है ना, इसको हम वर्ग, यहाँ पे द्विघातीय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिसका योगफल x के कोफिशिएंट के बराबर हो, और जिसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो, जिसका गुणनफल किसके बराबर हो, c के, ये 3 क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, और q क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 और 3 के गुणनफल के बराबर हो, 2 और 3 के गुणनफल के बराबर, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है। ठीक है, यानी ध्यान क्या देना है यहाँ पे, आप किसी दो संख्याओं को सोचे तो ताकि उसका योगफल कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है, जो x के साथ संख्या लिखी हुई है, और उसका गुणनफल 2 और 3 या a और c के गुणनफल के बराबर है। सही है, ठीक है। अब यहां पे यदि मान लीजिए a का मान 1 हो जाता है ना, a का मान 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। हम अगर हम कह दें यदि a बराबर 1 है तो व्यंजक क्या बन जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। इस प्रकार के व्यंजक का गुणनफल क्या होगा, इस प्रकार के व्यंजक का गुणनफल मैंने अभी अभी बताया है ना भाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे L और M अगर संख्या मान लेंगे, या अगर अभी आपको बताया था, क्या बताया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी की तरह का ही है, जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये फिर आपके पास इसी प्रकार का तो रूप है। ये यहाँ पे हम a और b लिख लें, चाहे यहाँ पे हम L और M लिख लें,
L और M लिख लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कोफिशिएंट 1 है, जब 1 को C से गुणा करोगे तो C ही तो आएगा। 1 को जब C से गुणा करेंगे तो C ही तो आएगा आपके पास। A की जगह 1 जब रख देंगे तो C बराबर L इंटू M हो जाएगा, सीधी सी बात है ना? ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लें, ये इसी का कह लो रूप है। ये क्या है? ये जो व्यंजक है वो आपके पास इसी का रूप है। ये व्यंजक क्या है? इसी का ही ये रूप है। यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 क्या दें, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 4 इंटू 2 कह सकते हैं आराम से। देखो तो क्या एक्स कॉमन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 कह दो, या इसको आप 8 भी लिख सकते हो सीधे, अभी आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। x यहाँ से कॉमन लोगे, x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लोगे, x प्लस 4 यहाँ आ जाएगा आपके पास, और फिर x प्लस 4 आएगा आपके पास, ये हो जाएगा x प्लस 2। यानी हमने क्या किया है, जब इस प्रकार के व्यंजक को एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, जिसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या संख्या है? 1 है। जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे या जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आपको x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। यानी किस प्रकार का है ये? किस प्रकार का है बेटा? ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी टाइप का तो है ये। यही आपको अभी बताया था, यही आपको अभी बताया था। यानी इस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड आपको इस तरह करना है। सही है। अब चलिए, चाहे तो हम यहां पे एक और प्रश्न ले लेते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। चलिए देखिए, एक और प्रश्न यहां पे हम लोग ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? इसको अब करना है गुणनखंड। 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, b का मान 9, c का मान माइनस 5, क्योंकि यहाँ प्लस c है ना बेटा, ये प्लस c है ना। अगर जब इसको प्लस बनाओगे तो कैसा आएगा? ये 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस ब्रैकेट में कर दो माइनस 5, तो c का मान आपका ये आ जाएगा माइनस 5। ऐसा है कि नहीं है? अब हमें क्या करना है? देखो, a इंटू सी निकालना है, प्रोडक्ट a इंटू सी करना है। कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू माइनस 5 कितना आएगा? ये माइनस 10। यानी यहां से हमें क्या पता लगा? b l प्लस m के बराबर है। l और m दो संख्याएं ऐसे लेते हैं जिनका योगफल b के बराबर होगा, जिसका योगफल b के बराबर होगा, और जिनका गुणनफल किसके बराबर होगा बेटा? AC के बराबर इसका हो जाएगा गुणनफल। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है, जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? AC के बराबर। अब यहां पे देखो, B का मान क्या है बेटा? 9, और AC का मान क्या है? माइनस 10। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिसको जोड़ने पे तो 9 आए लेकिन गुणा करने पे माइनस 10 आए। ऐसी दो पूर्णांक मैं कह रहा हूं, मतलब संख्या आपके पास नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। नंबर्स आपके पास धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिसको जोड़ने पे 9 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए? देखो यहां पे 10 रख दो, 10 प्लस ये माइनस 1, 10 और माइनस 1, L का मान 10, M का मान माइनस 1, या ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे 10 को गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो देखो माइनस 10 आ जाएगा आराम से, है ना। और 10 में माइनस 1 जोड़ेंगे, या हम क्या कह सकते हैं इसको? 10 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। भाई माइनस 1 जोड़ने का मतलब क्या हो गया? 10 में से आप एक घटा ही तो रहे हो, आखिर 10 में से एक आप यहाँ पे घटा ही तो रहे हो। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1 लिख सकते हैं।
इंटू एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 को आप अभी 5 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 5 को 5 ही रहने दो। ये आएगा 2x² प्लस 10x माइनस x माइनस 5। अब इसमें 2 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x² x में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 5। उभयनिष्ठ है ना, 2x इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ यहाँ कॉमन है, ठीक है। 2x ये क्या हो जाएगा, अब यहां से x प्लस 5 ले लोगे, जो होगा माइनस 1। ये दोनों में क्या को माइनस से कॉमन लेंगे, हमने क्या बताया था, जो पहले ब्रैकेट में आएगा बेटा वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी तो हम अगले स्टेप में फिर से कॉमन लेंगे, तभी तो हम अगले स्टेप में फिर से कॉमन लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे x प्लस 5 आप फिर से कॉमन ले लोगे, बहुत आसान है बेटा समझ में। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे x प्लस 5 तो 2x यहाँ बचेगा, माइनस ये बचेगा, 1 ये बचेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपके आने वाली कक्षा में बहुत सहयोग करेगा फैक्टराइज करने में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हो आने वाली कक्षा में वो बड़े क्वेश्चंस का छोटा पार्ट होगा, कहीं ना कहीं प्रश्न में यूज हो रहा होगा, ठीक है। गणित हर जगह है, इसी पर आधारित आप लोग प्रश्न लगाइएगा, अभ्यास 5F के प्रश्न लगाइएगा। और ये गणित हर जगह है, हमारे जीवन में जब से होता है हम हर जगह गणित का कहने के ही प्रयोग होता ही होता है। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।